अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने कभी ऐसा कबीला देखा है जो इंसान को जलाकर इसकी राख को भी खा जाते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें गिरने के बाद किसी की भी जिंदगी बच पाना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और पुरस्कार जंगल अमेज़न की और जानेंगे कुछ मोस्ट डेंजर पेट जंगल के बारे में। ये जंगल एक नहीं बल्कि 9 कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है जो कि तकरीबन 7% है, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और बाकी 17% हिस्सा दीगर 6 ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है। अमेज़न जंगल का कुल रकबा 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है जो कि इंडिया से दुगना बड़ा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल कितना बड़ा है। अमेज़न की नदी लंबाई के लिहाज से दुनिया की दूसरी लंबी नदी है और पानी की उजल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है और पूरी दुनिया 70% पौधे यहाँ पर मौजूद है, जिनमें बेशुमार ऐसी पौधे भी मौजूद है जिनके बारे में माहिरीन भी नहीं जानते। इस जंगल में पेड़ पौधों की लगभग 50,000 अक़साम मौजूद है। इस जंगल में 200 से ज्यादा मुख्तलिफ और नायाब परिंदों की नस्लें मौजूद है। यहाँ 25 लाख से ज्यादा कीड़ों की अक़साम मौजूद है, जिनमें ज्यादातर इंतहाई खतरनाक और जानलेवा कीड़े भी शामिल है। ये जंगल इतना गहरा, गन्ना और बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न की जमीन पर सनलाइट का सिर्फ 1% हिस्सा जमीन पर पहुँच जाता है, इसलिए इस जंगल में हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अमेज़न में रहने वाले ज्यादातर लोग अब शहरों और कस्बों में रहते हैं, लेकिन अमेज़न में अब भी 240 कबाइल आबाद है जो सिर्फ ब्राजील वाले हिस्से में रहते हैं। बाकी पूरी जंगल में और कबाइल आबाद है, ये कोई नहीं जानता। इस जंगल में कुछ हिस्से ऐसी भी है जहां इंसान का पहुंच पाना तकरीबन नामुमकिन है। ये तो थे अमेज़न के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम आपको इस जंगल के डेंजरस पेट के बारे में बताते हैं। नंबर 1, बुलेट एंट। ये चिविंटी दुनिया में सबसे ज्यादा पेनफुल टेक मारने के लिए मशहूर है। इसे 24 भी कहा जाता है क्योंकि इस चिविंटी के काटने होने वाला दर्द 24 घंटों से भी ज्यादा होता है। इसका दर्द गोली जैसा दर्द देता है, इसलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है और ये अमेज़न की जंगल में तकरीबन हर जगह पर पाए जाते हैं। गलती से अगर किसी इंसान इसके ऊपर पाँव रख दे तो ये ग्रुप की सूरत में इस पर हमला करता है और उस इंसान की जान लिए बगैर नहीं छोड़ते। नंबर 2, दोस्तों अमेज़न की जंगल में लगभग 120 अक़साम के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। सुनहरी रंग का ये मेंढक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने जितना जहर पाया जाता है। ये कई कलर में पाए जाते हैं। ये मेंढक इंसानों के ऊपर जहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं। ये बारिशों के दिनों में ज्यादातर दिखाई देते हैं। इस जंगल में बसने वाले लोग इस मेंढक को देखकर ही वहाँ से भाग निकलते हैं। नंबर 3, पिराना। समंदर के सबसे खतरनाक जानवरों में इसे सबसे जालिम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमेज़न में रहने वाली कबायली नदियों और झीलों को अक्सर पहर ही पार करता है और इन नदियों और झीलों में पिराना नामी मछलियां भी पाई जाती है। ये मछलियां अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर गुजारा कर लेते हैं। ये बड़े जानवरों इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करती, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा भूखी होती है तो तभी किसी को भी अपनी शिकार बनाने से बाज नहीं आती। शायद वो इंसान हो या कोई और बड़ा जानवर, ये मछली उस वक्त ही हमला करती है जब इन्हें पानी में खून की खुशबू आती है। इसलिए खुले काव के साथ कभी भी अमेज़न की नदियों और झीलों में उतरने की गलती मत कीजिए। नंबर 4, शेनी टाइम पिस्का। अमेज़न की जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। इस नदी के इर्द गिर्द रहने वाले कबाइल में जब इस कबाइल का कोई इंसान मरता है तो इसकी डेड बॉडी को दफनाने या जलाने की बजाय इस नदी में फेंक देते हैं। वो लोग इस नदी को दूसरी दुनिया का दरवाजा कहते हैं, जहां मरने के बाद सभी दोबारा इकट्ठे होंगे। नंबर 5, एनाकोंडा। दोस्तों एनाकोंडा सांप आपने बहुत से मूवीज में देखा होगा। अगर आप रेल में भी एनाकोंडा सांप देखना चाहते हो तो आपको अमेज़न की जंगल में ऐसे बहुत सांप मिल जाएंगे जो कई फीट लंबे होते हैं और अपने शिकार को पूरा निकल जाते हैं। नंबर 6, यानोमामी ट्राइब। वैसे तो अमेज़न में बहुत से ट्राइब यानी कबाइल आबाद है जिनमें ज्यादातर हमारी दुनिया से अनजान है। इनमें बहुत से खूनख्वार और अजीब कबाइल आबाद है। ये जंगल के बाहर से आने वाले इंसानों को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि इनको अपना शिकार बना लेता है। या तो इन्हें मारकर खा लिया जाता है या फिर हमेशा के लिए कैदी बना लिया जाता है। इन ट्राइब्स में ऐसी यानोमामी ट्राइब्स मौजूद है। दरअसल इस कबीले का ये मानना है कि जब तक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को पूरी तौर पर खत्म ना कर दिया जाए तो इसकी जिस्म कबीले में भड़कती रहेगी, इसलिए वो मरने वाले को जलाकर इसकी राख को पूरी कबीले में बहा देते हैं।